एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग की जेई की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं अपना वन शॉट सीरीज, जहां आज हम अपना तीसरा चैप्टर को करने वाले हैं सीक्वेंशियल सीरीज को, जहां हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं हर एक चैप्टर को। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को वन शॉट में कर रखा है। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, आज देख रहे हैं हम सीक्वेंशियल सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन से, जो आया था कब, जेई 2021 में, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एसएनडी नोट द सम फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कि S10 का वैल्यू 530 है, S5 कितना गिवन है, हमें 140 गिवन है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, S20 माइनस S6 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, S10 यहाँ पे गिवन है, मतलब आप S10 को क्या लिख सकते हो, S10 गिवन है हमें 530, इसको लिख सकते हो आप 10/2 2a प्लस 9d लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 530, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 जा 10, 5 से काट दो 106 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 106। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है S5 इक्वल टू 140, S5 इक्वल टू 140। इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2a प्लस 4d इक्वल टू 140, क्योंकि हमें सम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमने यहाँ पे कर दिया। देखो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, 5 से इसको काट दो 28 टाइम्स में, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 4d इक्वल टू ये हो जाएगा 56, ठीक है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से चाहो तो 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 28 मिल जाएगा, ठीक है। 2 को हमने कॉमन कर लिया। देखो तो ये नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं, सब्स्टिट्यूट करने में इजी होगा, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन, दो अननोन है, क्या हम a और d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या है, 106। ये देख लो 2a प्लस 4d इक्वल टू 56। देखो तो दो इक्वेशन, दो अननोन, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, 9d में से 4d है, 5d इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ से देखो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। इस d का वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल दो, हमें ये मिल जाएगा। मान लो यहीं पे डाल देते हैं d, यहाँ पे जब तुम 10 डालोगे क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 2a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस होकर उधर बचेगा 16, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो भाई हमें a 8 मिल गया, d 10 मिल गया, ठीक है। हमें देखो किसका वैल्यू चाहिए, S20 माइनस S6 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम, देखो हमें किसका वैल्यू चाहिए, S20 माइनस S6। S20 को क्या लिख सकते हो, 20/2 इंटू 2a प्लस 19d, ठीक है, माइनस में 6/2 इंटू 2a प्लस 5d। वी कैन राइट लाइक दिस, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। a का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, a का वैल्यू 8 आया था, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 19 इंटू 10 190 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 16 हो जाएगा प्लस 10 इंटू 5 50, ठीक है। देखो इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 190, और ये 16 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 206, ये हो जाएगा 2060, माइनस कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्लस 16 66, और ये 3 करोगे तो 198 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा 1862। देख लो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो आया था जेई 2021 में, ओके। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां ये क्वेश्चन आया था जेई 2021 में, शायद ये सिर्फ 2 में ये क्वेश्चन आया था, राइट। देखो यहाँ पे क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है 1/16 a एंड b being gp, ठीक है। ये 3 टर्म gp में गिवन है, राइट। और क्या गिवन है 1/a 1/b 6 being ap, जहां पे कंडीशन क्या लगे हुए हैं कि a b 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। हमें किसका वैल्यू चाहिए 72 इंटू a प्लस b। हम यहाँ पे कर रहे हैं वन शॉट वीडियो सीरीज का, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, जीपी में गिवन है। तो हमें पता है जीपी का प्रॉपर्टी क्या होता है, बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल क्या होता है, देखो साइड वाले के बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसके। ये हो जाएगा 1/16 इंटू में b, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से हम b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 16a स्क्वायर। चलो भाई इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे, और उसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद गिवन 1/a 1/b 6 इन ap। क्या प्रॉपर्टी होता है, बीच वाले का डबल
साइड वाले के प्रोडक्ट के साइड वाले के सम के बराबर 1/a प्लस 6। ठीक है, एक काम करो, यहाँ 6b का वैल्यू को यहाँ पे यूज करो, क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू में 1/16a² विच इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/16 यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखो तो ये 2 8 बार में कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास रह गया ऐसा कुछ 8a² इक्वल टू यहाँ पे a को एलसीएम ले लो 1 प्लस 6 से ये बच गया। ठीक है, यहाँ पे हमने a को एलसीएम ले लिया, एक a से एक कैंसिल, क्या बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास बच जाएगा फाइनली जो बचने वाला 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 8a प्लस 48a²। राइट, ये हमारे पास बच गया। देखो इसको ऐसे लिख देते हैं 48a² प्लस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, हमारे पास ये बच गया। देखो प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -48a² आना चाहिए, और सम करने पे कितना आना चाहिए, 8a आना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसके लिए, 12 और 4 को ले ले। देखो तो अगर इसको 48a² प्लस 12a माइनस 4a करते हैं, -1 इक्वल टू 0। देखो तो 12 में से 4a जाएगा, 8a बच जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट करोगे -48a² आ जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे देख लो, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 12 को कॉमन ले ले, 12 a को ले लेंगे कॉमन, तो देखो क्या बचेगा, 12a को कॉमन लोगे वहां पे 4a बच जाएगा, प्लस में 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन कर लो, बच जाएगा यहाँ पे 4a प्लस में 1 इक्वल टू 0। अच्छा जी, देखो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 12a माइनस 1 और एक मिल गया 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लो यार, हमने इसको सिंपल सा फैक्टराइज कर दिया। यहाँ से देखो एक a का वैल्यू क्या आने वाला है 1/12 एंड एक a का वैल्यू क्या आने वाला है -1/4। हम किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, हम करेंगे इसको रिजेक्ट कर देंगे, रीजन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या लगा हुआ है, a b 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/12। अच्छा, अब देखो a का वैल्यू 1/12 आ गया, b तुम निकाल सकते हो, कहाँ निकाल सकते हो, हमारे पास क्या था इक्वेशन शुरू में याद है, हमारे पास था a² इक्वल टू 1/16b। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे ले लो, यहाँ से b मिल जाएगा तुम्हें। a का वैल्यू कितना है, इसका स्क्वायर करोगे 144 इक्वल टू 1/16 इंटू में b, देखो 16 9 जा 44, क्या आ गया 1/9 इक्वल टू b। b का वैल्यू मिल गया तुम्हें, b का वैल्यू कितना हो गया 1/9, a का वैल्यू कितना हो गया 1/12। हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, निकाल लेते हैं भाई। 72 इंटू में a कितना है हमारा 1/12, b कितना है, b है हमारे पास 1/9। ठीक है, 12 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, क्या बच गया हमारे पास 72 इंटू 7/36। राइट, देखो 36 2 जा 72, फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला कितना होने वाला है 14। समझ गए, था सिंपल सा क्वेश्चन था, आया था JEE 2021 में, आई थिंक सिर्फ 2 में ये क्वेश्चन आया था। राइट, चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है if log 3 to the base 2 log 3 to the base इतना 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 are in AP, okay, then the value of x। देखो भाई यहाँ पे हमें सिंपली x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा AP का प्रॉपर्टी लगा लो, क्या कर सकते हो, इसका बीच वाले का डबल साइड वाले के सम के बराबर होता है, लगा देते हैं यहाँ पे। देखो 2 इंटू में log 3 to the base 2 to the power x minus 5 इक्वल टू साइड वाले के सम के बराबर कर दो, यहाँ पे log 3 to the base 2 प्लस log 3 to the base 2 का पावर x माइनस 7/2। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा log का प्रॉपर्टी लगा दोगे, सम किस साइड में है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, सम के फॉर्मेट में जब होता है तो इसको लिख सकते हो ऐसे, इसको यहाँ से देखो तो log 3, इसको ऐसे लिख दे 2 इंटू में 2 का पावर x माइनस 7/2। ठीक है, लॉग का जब बेस सेम होता है, प्लस के साइन में होता है, प्लस के फॉर्मेट में, तो इसको इस वे में लिख सकते हो तुम। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से दोनों साइड से log 3 को कैंसिल कर दे। चलो तो ये तो गया हमारा, यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू 2 का पावर x माइनस 5। एक काम करो, यहाँ पे log का प्रॉपर्टी भी लगानी दो। ये देखो यहाँ पे बाहर प्रोडक्ट में इधर कहाँ आ जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर x माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने सिंपली इसको लॉग का प्रॉपर्टी को यूज किया यार यहाँ पे,
राइट। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू में, यहाँ पे देखो 2 को तुम एलसीएम ले लो, 2 को एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर x डॉट 2 माइनस 7। ठीक, ये बच गया हमारे पास। देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, समझ रहे हो, और देखो बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं ना। देखो अब ये 2 से 2 तो गया भाई, बच क्या गया हमारे पास, फाइनली बच गया 2 का पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 7। देखो ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो ये 2 का पावर x और 2 का पावर x ज्यादा परेशान कर रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, t मान ले, लेट कर लो 2 का पावर x इक्वल टू t। अब देखो ये कैसा दिखेगा, इसको जैसे हम t लेट किए ये वैसा हो जाएगा, t माइनस 5 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 2 का पावर x डॉट 2, तो क्या हो जाएगा ये 2t माइनस 7, कर देते हैं इसको यार स्क्वायर, क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t इक्वल टू 2t माइनस 7। ठीक है, समझ रहे हो, देखो टी स्क्वायर, सबको ये सेट कर देते हैं, एलएचएस वाले को आरएचएस में लेके आ जाओ, क्या बच जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस 12t, इधर हो जाएगा प्लस 32 इक्वल टू 0। डन। एक काम करो, सिंपली फैक्टराइज कर दो, हमें यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट 32 चाहिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8t प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से t कॉमन कर लेंगे, t माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन कर लेंगे, t माइनस 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, सिंपल काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, t माइनस 4 इंटू में t माइनस में 8 इक्वल टू 0। t का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 एंड t का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है भाई, देख लो 2 वैल्यू आ गया d का। अच्छा भूलो मत, हमने यहाँ पे 2 का पावर x को t लेट किया था, समझ रहे हो, तो देखो अब कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ये कुछ अब ऐसा दिखने वाला है, क्या हो जाएगा, एक बार 2 का पावर x इक्वल टू 4 करोगे और एक बार करोगे 2 का पावर x इक्वल टू 8। ठीक है, देखो यहाँ से x का वैल्यू कितना आने वाला है, एक आएगा 2 का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे बेस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आने वाला है 3। ठीक है, देखो x का 2 वैल्यू आ गया, पहले चेक कर लो कौन सा वैल्यू को लॉग एक्सेप्ट कर रहा है, तो देखो पहले अगर 2 को लेते हैं तो यहाँ पे 2 को डाल के देख लो, ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे 2 को डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, अब देखो भाई बेस 3 है और पावर माइनस 1 है, 2 को एक्सेप्ट नहीं करेगा लॉग। ठीक है, इसलिए 2 का वैल्यू तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, x का वैल्यू 3 होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा सवाल था यार। चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो भाई क्या गिवन है, a का पावर x प्लस a टू द पावर 1 माइनस a का पावर x। ठीक है, जहाँ पे a x रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे a जो है भाई ये पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू हमें चाहिए, कब आया था, ये आया था 25 Feb सिर्फ 2 में 2021 का ये क्वेश्चन। सोचो क्या कर सकते हो, कुछ चमक रहा है, देखो तो यहाँ पे क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है हमें a का पावर a टू पावर x प्लस a का पावर 1 माइनस a का पावर x। सोचो थोड़ा सा क्या कर सकते हो, चमका, AMGM लगा दे, देखो तो AMGM लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है भाई AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है भाई, लगा दो यार, a का पावर x प्लस 1 माइनस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a का पावर x में। सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं आता। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये अंडर रूट के अंदर ये है बेस हमारा। ठीक है, अब बेस देखो, बेस सेम है यहाँ पे, और क्या है प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a का पावर x
प्लस में 1 माइनस ए टू पावर एक्स। लो भाई ये तो गया ए का पावर एक्स और ए का पावर एक्स कैंसिल, बच क्या गया अंदर में बच गया सिर्फ हमारे पास रूट ए। ओके अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ का मिनिमम वैल्यू चाहिए, ए का पावर एक्स प्लस इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। आ गया यार देख लो, ए टू पावर एक्स प्लस में 1 माइनस ए का पावर एक्स। ठीक है देखो तो इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 रूट ए। आ गया यार, यही तो चाहिए था, लल्लू सा क्वेश्चन था, बस देखने में लग रहा था क्या करोगे नहीं करोगे, बस एक बार चमक गया एम जी में लगाना है यार, सिंपल से कर दी। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 2 रूट ए। समझ गए ना, था सिंपल सा। ठीक है देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 4 + 8 डॉट 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 रीच 102m। ठीक है हमें ये गिवन है, देखो एक सीरीज गिवन है जहां तक फर्स्ट 40 टर्म्स का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो इस सीरीज को, यहाँ पे हमें क्या गिवन है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 14 18 19। इसको अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें तुम पाओगे कि यहाँ पे एक भी नंबर एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। राइट देखो यहाँ 3 है 4 है 8 है 9 है, कोई एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। हमें किसका सम चाहिए, हमें यहाँ पे हमें ये एम का वैल्यू चाहिए। ठीक है कि एम का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, तो अब सोचो इसको क्या कर सकते हो। हमें यहाँ पे गिवन है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 18 + 19 डॉट ऐसा कुछ गिवन है, समझ रहे हो। देखो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स का सम यहाँ पे इस तरह गिवन है। ठीक है अब देखो क्या कर सकते हो, अगर हम एक काम करें देखो तो अगर पेयर कर लो सबका, अगर इस वे में तुम पेयर कर लोगे तो देखो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा 3 + 4 कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, समझ रहे हो। 8 + 9 17 13 + 27 37। देखो तो अब जो ये पेयर करने के बाद जो ये नंबर आ रहा है 7 17 27 37, ये क्या फॉर्म कर रहा है, देखो ये यहाँ पे एपी फॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो। ये एपी फॉर्म कर रहा है मतलब ऐसा हमें 40 टर्म गिवन है, समझ रहे हो, टोटल 40 टर्म्स गिवन है। अगर हम सबका पेयर कर ले तब अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, अगर सबका तुम पेयर कर लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 7 17 27 37 47 डॉट 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 40 टर्म का तुम पेयर कर रहे हो, मतलब जो फाइनली हमारे पास टर्म कितना बच जाएगा वो कितना होगा, वो 20th टर्म तक रह जाएगा, समझे। वो कितना तक हो जाएगा 20 टर्म बस रह जाएगा, क्योंकि 40 टर्म यहाँ पे है, तुम सबको दो दो का एक बना दिए, ठीक है पेयर कर दिए, तो टोटल कितना टर्म हो गया 20 टर्म हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये जो पेयर करने के बाद जो नंबर हमें मिला ये क्या चीज में है, ये एपी में, समझ रहे हो। तो देखो तो यहाँ हमें ए मिल गया 7, डी मिल गया 10, हमें क्या चाहिए सिंपली हमें सम निकाल देना, सम तो हमें गिवन है 102m। तो देखो तो 20 टर्म का सम फाइंड कर ले हम, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 20/2 इंटू 2a, 2a क्या हो जाएगा 2 × 7 14 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी करोगे है ना, n - 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 10, 19 इंटू 10 विच इज इक्वल टू क्या है 102m। क्लियर है, हमें इसी m का वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 10, अंदर में क्या हो जाएगा ये 190 और 14 204 which is equal to 102m। क्लियर है, इस m का वैल्यू चाहिए। देखो तो 102 से इसको 2 बार में कैंसिल कर सकते हो 204 को, ठीक है। यहाँ से m का देखो वैल्यू कितना आ गया 20, m इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर देखो तो देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लोगे, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह का क्वेश्चन में तुम्हें दिखने लगेगा, समझ रहे हो कैसे ऑब्जर्व करना है, क्या करना है नहीं करना है। देखो यहाँ पे सिंपल एक सीरीज दिया हुआ था, इसे पता चल ही नहीं रहा था इसमें क्या करोगे नहीं करोगे, क्योंकि नहीं एपी में था कुछ नहीं था। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम पेयर कर ले नंबर को तो क्या ये फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, इनका वैल्यू 20 होगा, राइट। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। और क्या है अल्फा बीटा और गामा जो है एपी में, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और अल्फा बीटा इसके रूट्स गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे है क्या कि अल्फा बीटा गामा जो है एपी एक बना रहा है। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है
एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस पी एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके 3 रूट्स भी गिवन है हमें, अल्फा बीटा गामा। तो देखो एक काम करें, जब इसका रूट्स एपी फॉर्म कर रहा है तो एपी का हम यहाँ पे स्पेशल टर्म को यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का सेंस, मान लो इसका रूट्स को हम ऐसे लिख कर लेते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। देखो क्योंकि इसका जो रूट्स है एपी बना रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एपी का 3 स्पेशल टर्म को लेट किया। पता है ना, एपी में एक स्पेशल टर्म होते हैं, एक जनरल टर्म होते हैं। जनरल टर्म जिसको हम लोग कैसे लेट करते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d, और स्पेशल टर्म को इस तरह से a माइनस डी ए प्लस डी, मतलब इसको सिंपली स्पेशल टर्म का नाम गिवन है, समझ गए। तो हमने इसको इस वे में इसके रूट्स को लेट कर दिया। अच्छा देखो, तो क्या इस इक्वेशन का हम सम लिख सकते हैं? सम लिख सकते हो। सम इसका क्या हो जाएगा, देखो तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, सम होता है माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा हमारा -6। यहाँ से देखो सॉल्व करोगे 3a इक्वल टू -6। देखो ए का वैल्यू अपना कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। सम लिख लिया, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, -d/a। तो देखो जब इसका प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d/a होता है। तो देखो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिर्फ 42, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर है। देखो a का वैल्यू यहाँ पे हम डाल दें -2, ये हो जाएगा अपना a² माइनस d² विच इज इक्वल टू 42। एक काम करो, इस -2 से उसको कैंसिल कर दे, इस -2 से इसको कैंसिल करोगे 21 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डाल दो तो ये हो जाएगा 4 माइनस d² विच इज इक्वल टू -21। देखो क्लियर है। यहाँ से d² का वैल्यू फाइंड कर ले, d² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 25। डन। देखो यहाँ से d का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, +-5 हो गया जी। a और d हमने फाइंड कर लिया। देखो खट से यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं यार। a माइनस डी करोगे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आया -2, d का वैल्यू ले लो 5 ले लो +5 क्या हो जाएगा 3। a क्या हो जाएगा अपना -2 और a प्लस डी कर दो, a प्लस डी करोगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -2 ले लेना है, ठीक है। a का वैल्यू -2 ले लो और d का वैल्यू क्या लोगे, d का वैल्यू ले लो माइनस, जो मन है किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे अगर प्लस लेके करो तो देखो +5 लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। ये तो एक काम करो, देखो ऐसे करते हैं, a माइनस डी सबसे पहले फाइंड करते हैं। a कितना है -2 है, d का वैल्यू यहाँ से कितना ले लो -5 ले लो, ठीक है। -d है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर तुम +5 लेते हो यहाँ से वैल्यू, ये हो जाएगा -2 -7 हो जाएगा। डन। a का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है -2, ठीक है। अब एक a प्लस डी बचा है तो इसको ले लो -2 और प्लस क्या हो जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। क्लियर है। देखो हमने तीनों रूट्स के वैल्यू फाइंड कर दिया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, मॉड अल्फा। मॉड अल्फा क्या हो जाएगा, मॉड -2 मॉड बीटा क्या हो जाएगा -7 प्लस मॉड गामा। मॉड गामा का वैल्यू ले लो 3। देखो तो ये क्या निकलेगा, ये अपना 2 निकलेगा, ये अपना 7 निकलेगा, ये क्या निकलेगा 3। सबको ऐड कर दो यार, कितना आने वाला आंसर अपना 12 आने वाला। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन था, हमने इस इक्वेशन के रूट्स को लेट कर दिया। बस यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा काम किया कि ये एपी में था तो हमने यहाँ पे एपी के स्पेशल टर्म को यूज किया, समझ रहे हो। और इसको यहाँ से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के हमने सिंपली वैल्यू फाइंड कर लिया यार। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो ये जो है टोटल 10 टर्म्स तक ये गिवन है हमें, राइट। देखो 3y1² 2² इतना 10 तक गिवन है। हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका सम चाहिए, समझ लो। अब देखो इसको थोड़ा सा तुम ऑब्जर्व करने का कोशिश करो, यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, ऐसे ही देखो यहाँ पे 3y1² 2² 5 है ये। अब देखो इसको थोड़ा सा तुम ध्यान से देखोगे तो देखो तो इस 3 को तुम इस वे में लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1² इंटू 2²। कैन बी राइट लाइक दिस। ओके, देखो तो इस 5 को भी देखो तुम इस वे में लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सेम थिंग देखो तो इस 7 को भी तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर।
प्लस डॉट 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 इस वे में। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सीक्वेंशियल सीरीज के क्वेश्चन आते हैं अगर इस तरह से दिया, तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम कैसे इसको मॉडिफाई करो ताकि तुम इसको एक पैटर्न में सेट कर सको। समझ? देखो हमने इसको क्या सिंपली कर दिया। अब एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म को सेपरेट कर देते हैं। आई मीन टू से यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। हम यहाँ पे सबको अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी कर दो, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, सबको सेपरेट कर दो, इसको भी कर दो यार। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, देखो हमने सबको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा। यहाँ से देखो तुम्हारा एक पार्ट पूरी तरीके से कैंसिल होने वाला है। देखो तो 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखो अब जो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा देखो 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास बच जाएगा 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये कहाँ तक गिवन है, ये हमें 10 टर्म तक गिवन, मतलब जो लास्ट वाला तुम्हें मिलेगा वो क्या मिलेगा, समथिंग कुछ ऐसा, वो तुम्हें मिलेगा 1 बाई 10 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 11 का स्क्वायर। जब तुम 10 टर्म को लिखोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, ये देखो तुम माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ लो। अब यहाँ पे देखो 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से जब तुम यहाँ पे आओगे तो ये 1 बाई 10 का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे ये स्क्वायर वाले सब हमारे कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में तुम्हारे पास बच क्या जाएगा, तुम्हारे पास ये बचेगा 1 माइनस और वो बच जाएगा 1 बाई 11 का स्क्वायर, समझ लो। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 121। यहाँ से जो हमारा आंसर आने वाला हो क्या आने वाला है, 120 बाई 120। देखो यार मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसे देखते के साथ सॉल्व कर लोगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा सही से कि कैसे इसका पैटर्न को तुम सेट करो, क्योंकि ये एक बार में तो होने से रहा। जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ट्राई करेगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, 120/121। देख लो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ है 3 numbers are in an increasing GP, ठीक है, with common ratio r. If the middle number is double, then the new number are in AP with common difference g. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक हमें इंक्रीजिंग जीपी गिवन है, जहाँ क्या बोल रहा है कि अगर मिडिल नंबर को हम डबल करते हैं तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म होता है क्या चीज फॉर्म होता है, एपी में आता है। ठीक है, और क्या गिवन है, गिवन है कि फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 3r², देन हमें इसका वैल्यू चाहिए। राइट, देखो क्या कर सकते हो, सबसे पहला थिंग तो 3 नंबर जीपी में गिवन है, तो 3 नंबर को लेट कर लो यार, क्या हो जाएगा a बाई आर ए आर स्क्वायर, राइट, ए आर स्क्वायर। चलो ये तो अपना जीपी हो गया, समझ रहे हो, चलो ठीक है। और क्या गिवन है, और बोल रहा है कि अगर इस जीपी के बीच वाले नंबर को तुम डबल करते हो, राइट, तो क्या फॉर्म होता है, एपी फॉर्म होता है। तो देखो a बाई आर, बीच वाले का डबल करेंगे क्या हो जाएगा 2a ए आर स्क्वायर। ये क्या बन रहा है अपना, ये अपना एपी बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, और क्या बोल रहा है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 3r²। अब समझना है यहाँ पे, देखो बोल क्या रहा है, यहाँ पे जीपी का जो फोर्थ टर्म है वो 3r²। अगर इस जीपी का ए बाई आर ए आर, सॉरी यहाँ पे ए आर होगा, राइट, देखो ए आर है, अगर इस जीपी का फोर्थ टर्म तुम लिखोगे तो क्या होगा, इसका फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए, AR² होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जीपी का फोर्थ टर्म कितना है 3r², मतलब समझे यहाँ पे देखो तो 3r² इक्वल टू AR² तुम कर सकते हो। कहानी क्लियर है यहाँ से? ठीक है, देखो तो r² कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 3, समझ गए, a का वैल्यू अपना 3 मिल गया। अच्छा एक काम करते हैं, ये हमें मिल गया, r निकाल सकते हैं, देखो इस एपी का यूज कर लो,
हमें पता है एपी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, बीच वाले का डबल क्या होता है, साइड वाले के सम के बराबर होता है, a/r प्लस ar। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। चलो देखो यहाँ पे हम आर एलसीएम अपना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस ar²। डन। हर जगह क्या करो, a का वैल्यू 3 पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 12a इक्वल टू इतना। एक काम करो यहाँ से r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, r को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या बच जाएगा 12r 3 प्लस 3r²। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 कॉमन कर लोगे तो देखो क्या बच जाएगा हमारे पास, फाइनली जो बचेगा 4r² इक्वल टू 1 प्लस r²। डन, ये चीज हमारे पास बच गया। देखो इसको फैक्टराइज कर दो, r² प्लस 1 माइनस 4r इक्वल टू क्या हो गया, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। देखो r² माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, देखो अब इसको क्या कर सकते हो, फैक्टराइज होगा, ये नहीं फैक्टराइज होगा तो सिंपल डी लगा दो। यहाँ पे डी क्या होता है, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, यही होता है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी करोगे तो 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। कहानी क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया। देखो तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 4। एक काम करो, देखो यहाँ से 2 को कॉमन कर लो, 2 को कॉमन करोगे क्या बन जाएगा ये 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, मतलब ये जो हमें मिल गया, ये क्या मिल गया हमें, ये आर का वैल्यू मिल गया 2 प्लस माइनस रूट 3 हमें आर मिल गया। अच्छा, एक चीज तो अपना क्लियर है यहाँ से। अब हमें देखो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें r² माइनस डी का वैल्यू चाहिए। डी निकाल ले, डी कैसे निकालोगे, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं भी r का वैल्यू डाल दो हमें डी मिल जाएगा, या तो डी ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो एपी में तुम्हें क्या होता है, एपी में होता है कॉमन डिफरेंस अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। ठीक है, कर दो ये, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2a माइनस a/r इक्वल टू डी होता है, राइट। देखो a का वैल्यू हर जगह पुट कर दिए, हो जाएगा 6 माइनस 3/r इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ पे r का भी वैल्यू पुट कर दो 6 माइनस 3, r का वैल्यू क्या ले ले 2 प्लस रूट 3 ले लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे अपना एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो गुना होगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 रूट 3 माइनस 3। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे क्या कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लोगे तो ये बच जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। ओके, देखो ये अपना डी आ गया यार, ये अपना आर आ गया। बस हमें क्या चाहिए वैल्यू, r² माइनस डी का वैल्यू कर दो, यहाँ पे कर दो सिंपल सा। देखो यहाँ पे r² माइनस डी तुम जैसे ही करोगे, राइट, r² माइनस डी जैसे ही करोगे, अपना r का वैल्यू कितना आया था 2 प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस ये वैल्यू कर दो 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3। इसका वैल्यू जैसे ही सॉल्व करोगे हमारा जो फाइनली आंसर आने वाला है वो आने वाला है क्या 7 माइनस रूट 3, राइट। यह आ जाएगा अपना 7 माइनस रूट 3। तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना यार, यही अपना आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ गिवन है 3 नंबर आर इन एन इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है, विद कॉमन रेशियो आर। और क्या बोल रहा है, अगर तुम उस जीपी के मिडिल वाले नंबर को डबल कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, एक नया एपी मिल रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी। ठीक है, और क्या गिवन है, और गिवन है कि फोर्थ टर्म ऑफ जीपी जितना देन इसका वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 नंबर जो है इंक्रीजिंग जीपी बना रहा है, मतलब देखो तो 3 नंबर को हम ऐसे रेट कर सकते हैं जीपी में a/r। ठीक है, ये जीपी में 3 नंबर हम रेट कर लिए। और क्या बोल रहा है, तुम जब बीच वाले नंबर का डबल कर रहे हो तो क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। देखो a/r 2a/r, ये क्या बना रहा है, ये एपी में आ रहा है। ठीक है, और क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जीपी का फोर्थ टर्म देखो 3r² है। ठीक है, अगर कायदे से तुम देखो तो जीपी का जब फोर्थ टर्म हम लिखेंगे तो वो क्या होगा ar² होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है 3r², मतलब मामला क्लियर है भाई। देख यहाँ पे 3r² इक्वल टू हम ar² लिख सकते हैं, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहाँ से a का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू 3 मिल गया। चलो एक तो मिल गया, हम r फाइंड कर लेते हैं। देखो एपी का यूज कर ले, यहाँ पे एपी में क्या होता है प्रॉपर्टी, बीच वाले नंबर का डबल, इसका 4a क्या होता है साइड वाले के सम के
बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a यहाँ से कॉमन कर लो 1/r प्लस r, ए कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर। इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। देखो यहाँ पे सिंपल सा डी लगा देते हैं क्योंकि नॉर्मल फैक्टराइज ये होने वाला नहीं है। जब यहाँ पे डी निकालोगे तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2√3/2। डी मतलब समझ लो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। हमने वही यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो जीपी फॉर्म पर है इंक्रीजिंग जीपी है, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे जो हम आर का वैल्यू लेंगे, ये जो आर का वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, ये हम लेंगे यहाँ पे 2 प्लस √3। यहाँ से 2 कॉमन कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ से जो दो वैल्यू आर का है प्लस एक माइनस में, हमारा किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नाउ ए मिल गया, आर मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी का वैल्यू। डी निकाल सकते हो इस तरीके से, देखो तुम एपी का एक प्रॉपर्टी होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म इक्वल टू डी। मतलब यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 2a माइनस a/r इक्वल टू डी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आया था 6 माइनस 6/r इक्वल टू डी। 6 माइनस 6 देखो r का वैल्यू हम क्या लेंगे 2 प्लस √3 लेंगे। ठीक है, 2 प्लस √3 यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या 12 प्लस 6√3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 3 होगा, ये 3 होगा माइनस 3/2 प्लस √3। डन। देखो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 6√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। तो इसको जब तुम रेशनलाइज करोगे तो जो वैल्यू आने वाला है वो 3√3 आएगा। समझ गए, ये अपना ये आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर स्क्वायर माइनस डी। देखो हमारे पास आर है, हमारे पास डी है, निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, निकाल दो यार। यहाँ पे देख लो, देखो आर स्क्वायर माइनस डी जब निकालोगे तुम, आर का वैल्यू क्या था 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस डी कितना आया है 3√3। जब फाइनली तुम इसको सॉल्व करोगे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 7 माइनस √3। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समझ गए, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट यहाँ पे जीपी का और एपी का प्रॉपर्टी को हमने यूज किया और इसको वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं देखो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है if the sum of an infinite GP इतना is 15 right and the sum of the squares of its each term is 150। ठीक है, then the sum of इतना, देखो यहाँ पे हमें एक इनफाइनाइट जीपी गिवन है राइट, जिसका सम हमें कितना गिवन है 15 गिवन है। तो देखो तो इनफाइनाइट जीपी को तुम इस तरह से लिख सकते हो, क्या होता है इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a/1 माइनस r विच इज इक्वल टू 15 राइट, ये हमें गिवन है। और क्या यहाँ पे गिवन है, बोल रहा है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच टर्म इज 150। मतलब इसके स्क्वायर के सम्स का कितना दिया हुआ है, देखो तो मींस ऐसा कुछ हमें गिवन है a स्क्वायर r स्क्वायर और क्या गिवन है a स्क्वायर r का पावर 6। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम कितना है 150 है। मींस इसको कैसे लिख सकते हो इनफाइनाइट जीपी को, इसको लिख सकते हो a स्क्वायर बाई 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 150। ठीक है, अच्छा एक काम करो, देखो तो इस वाले टर्म को तुम इस तरह से लिख सकते हो a/1 माइनस r इंटू में a/1 प्लस r इक्वल टू 150। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने इसको सिंपल सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया। देखो a/1 माइनस r इंटू a/1 प्लस r। ठीक है, देखो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 था, इसका यूज करें क्या है यहाँ पे, देखो तो इसका अगर यूज करोगे यहाँ पे a/1 माइनस r तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, इसका वैल्यू अगर यहाँ पे 15 पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा a/1 प्लस r इक्वल टू 150। ठीक है, देखो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a/1 प्लस r का वैल्यू कितना मिल जाएगा 10। क्लियर है, यहाँ से हमें a का वैल्यू अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा a/1 प्लस r का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब देखते हैं और क्या बोल रहा है। ठीक है, देन द सम ऑफ ar स्क्वायर ar4 ar6, मतलब देखो हमें इसका सम चाहिए। मतलब एक काम करते हैं, देखो तो
अब हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास एक है a बाई 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 10 है, और देखो हमारे पास एक और चीज क्या है, हमारे पास है a बाई 1 माइनस आर का वैल्यू देखो 15 है। ठीक है, इसका सम निकालने के लिए हमें a और r का वैल्यू निकालना होगा। क्लियर है? देखो तो एक काम करो, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो 10 प्लस 10r, हमने यहाँ से a का वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसी का वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देते हैं ताकि हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाए। देखो तो 10 प्लस 10r डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इक्वल टू 15। क्लियर है? देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या हो जाएगा 10 प्लस 10r इक्वल टू 15 माइनस 15r। राइट, ठीक है जी, इसको सॉल्व कर दो सिंपली सा, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 25r, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5। r का वैल्यू देखो यहाँ से हमें 1/5 मिल गया। चलो देखो हमने इस इक्वेशन का यूज करके r का वैल्यू को तो फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए ताकि इसका सम हम फाइंड कर सके। ठीक है, देखो a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इस r का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, अगर हम यहाँ डाल देते हैं देखो क्या हो जाएगा, a बाई 1 माइनस क्या है 1/5 इक्वल टू क्या था 15। देखो यहाँ पे 5 का सीएम ले लोगे, 5 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 5a डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है 4 इक्वल टू 15। 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 12। समझे? देखो हमने क्या किया, इस r के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल के यहाँ से हमने a का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ दिस, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका हमें सम चाहिए। राइट, देख लो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो ये एक इनफाइनाइट जीपी है तो इसका सम का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, ar स्क्वायर, ar 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो ar स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर। क्लियर है? हमने इसको फॉर्मूला लिख दिया इनफाइनाइट जीपी का, बस यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं सबका। देखो एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इंटू 1/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू 1/25। राइट, नीचे में देखो क्या होगा 1/5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 1 24/25 हो जाएगा। क्लियर है? देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो होने वाला है 12/25 इंटू 24 इंटू क्या हो जाएगा 25, ये 25 ऊपर चला गया। क्लियर है? देखो 25 कैंसिल, 12 2 जा 24, 1/2। मतलब जो इस जीपी का सम आने वाला है वो अपना कितना आएगा 1/2 आएगा। राइट, देख लो ऑप्शन नंबर ए 1/2। ठीक है, तो देखो हमने इस सीरीज में सीक्वेंशियल सीरीज को उठाया है वन शॉट में, एटलीस्ट हमने 10 क्वेश्चन को क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सो आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। सो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।